गुप्तकालीन धरोहर एरन का संक्षिप्त इतिहास। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एरन पूरे भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। एक समय में गुप्त, हूण, परमार, कलचुरी और स्थानीय डांगी राजाओं का महत्वपूर्ण सामरिक स्थल रहा एरन आज एक साधारण सी ग्रामीण बसाहट मात्र रह गया है। कुछ घरों और टीलों में सिमटा एरन अपने गर्भ में इतिहास की अनकही कहानियों को समेटे हुए है। वर्तमान एरन प्राचीन काल में एरिकिन कहलाता था। समुद्रगुप्त, भानुगुप्त, तोरमान और सांची के अभिलेख में एरन का उल्लेख एरिकिन के रूप में मिलता है। मुगल काल में एरन 32 गांवों का प्रशासनिक केंद्र होने के कारण एरन बत्तीसी कहलाया। यहाँ के मध्यकालीन सती स्मारकों में एरन बत्तीसी का ही उल्लेख है। एरन नाम पढ़ने के पीछे कनिंघम ने इरक या इरका नाम की घांस बहुतायत में उत्पन्न होने का मत दिया है। वहीं काशी प्रसाद जायसवाल ने यह मत दिया है कि एरक नाम के नाक के कारण यह एरक और फिर एरन कहलाया। एरन का इतिहास नवापाषाण कायथा संस्कृति से मिलना प्रारंभ हो जाता है। एरन में विभिन्न विद्वानों के निर्देशन में की गई खुदाई से इस काल के हथियार, औजार, आभूषण एवं अन्य विभिन्न सामग्रियां प्राप्त हुई है। 3री सदी ईसा पूर्व मौर्यकाल में एरन पर सम्राट अशोक का अधिकार था। अशोक उज्जैन का प्रांतपति रह चुका था। आसपास रूपनाथ, सांची, गुर्जरात से प्राप्त अशोक के अभिलेख मौर्य आधिपत्य को प्रमाणित करते हैं। मौर्यों के बाद इस क्षेत्र पर शुंग सातवाहनों का भी आधिपत्य रहा है। सातवाहनों के बाद एरन पर शक शासकों ने भी अपना शासन स्थापित किया। इसकी पुष्टि एरन से प्राप्त शक शासक श्रीधर वर्मा के अभिलेख से होती है। एरन से विजयदामन, रुद्रसेन, विश्वसेन, सिंहसेन जैसे शक शासकों के सिक्के भी प्राप्त हो चुके हैं। 3री सदी में एरन शकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। शकों के बाद एरन पर नाग राजाओं का अधिकार रहा। नागों में यहाँ रवि नाग एवं गणपति नाग के छोटे सिक्के मिले हैं। गणपति नाग को गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने पराजित कर गुप्त सत्ता को मजबूत किया। गुप्तों ने एरन को एक महत्वपूर्ण छावनी के रूप में विकसित किया। एरन की सुरक्षा हेतु मिट्टी परकोटा बनाया गया था, जो कि हूणों एवं शकों से सुरक्षा हेतु निर्मित किया गया था। आज भी परकोटे के अवशेष एरन में दिखलाई पड़ते हैं। गुप्त राजाओं के इतिहास में एरन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। समुद्रगुप्त, बुद्धगुप्त, भानुगुप्त के अभिलेखों, गुप्तकालीन परकोटे के अवशेष, गुप्तकालीन विभिन्न मंदिर एवं मूर्तियों के निर्माण से एरन का महत्व स्पष्ट हो जाता है। जनरल एलेक्जेंडर कनिंघम ने 1874 में एरन से समुद्रगुप्त के अभिलेख की खोज की थी। उस अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त अपने परिवार में पुत्र पौत्रों सहित एरिकिन नगर आया था और यहाँ कुछ दिनों तक निवास किया था। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त मालवा का राजा हुआ, जिसे शकों ने पराजित कर दिया और अपनी सत्ता स्थापित की। रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने पुनः शकों को हराकर अपना राज्य प्राप्त किया। चंद्रगुप्त द्वितीय की मुद्राएं एरन से प्राप्त हुई। एरन से बुद्धगुप्त और भानुगुप्त के अभिलेख भी मिलते हैं, जिससे यहाँ उनके अधिकार की पुष्टि होती है। भानुगुप्त के काल का सती अभिलेख भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण अभिलेख है, जो कि संप्रति एरन में ही है। गुप्तों के बाद एरन पर हूणों का अधिकार हुआ। एरन की प्रसिद्ध वराह प्रतिमा पर हूण राजा तोरमान का राजत्व अवधि का लेख अंकित है। हूणों के बाद यहाँ हर्षवर्धन, परमार एवं कलचुरी शासकों का शासन रहा। मध्यकालीन एरन पर 13वीं सदी में स्थानीय डांगी राजाओं का अधिकार रहा। इसके बाद यहाँ मुस्लिम शासकों का वर्चस्व स्थापित हो गया। शेरशाह एवं अकबर के समय एरन चंदेरी के अधीन महाल के रूप में रह गया। उस समय महाल सेना के लिए 10 घुड़सवार और 100 पैदल सैनिक प्रदान करता था। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में छत्रसाल ने मुगलों से मालवा को छीनकर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उस समय एरन छत्रसाल और स्थानीय डांगी राजाओं के अधीन आ गया। डांगी राजाओं ने प्राचीन कालीन परकोटे पर ही पत्थरों की दीवार और गढ़ बनवाया है, जो आज भी एरन में दृष्टव्य है। पास के ही मंडी बामोरा एवं बीना तक रेलवे की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ से 10-15 किलोमीटर की दूरी तय कर एरन पहुंचा जा सकता है।